अब खिड़की के पास इंतजार करना बंद करो और खाना लगाओ। क्या जहरा का इंतजार नहीं करेंगे? क्या मैं मजबूर हूं इंतजार करने पे? ये काफी नहीं है कि मैंने उसे अपने घर में रखा है, अब हम उसके मिजाज के मुताबिक चलेंगे क्या? हद पार कर रही हो तुम आइसुन, ऐसा बिल्कुल मत करो। जान लो इस वक्त वो लड़की मेरी नजरों में मुजरिम है। खुदा के वास्ते ऐसा मत कहो हामिद। क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं बेटी, जहरा अभी तक नहीं आई है, ये इंतजार कर रही हैं। हाँ। चलो अब खाना भी लगा दो। ओह मेरे खुदा। जहरा साहिबा टैक्सी में आई है। क्या? वाह लोमड़ी वाह, तो अब तुम टैक्सी में सफर कर रही हो। क्या हुआ? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि क्या हुआ है। जहरा साहिबा टैक्सी में आई है। टैक्सी में आई है? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं। हैरान हो गई ना आइसुन बेगम? बिल्कुल हैरान मत हो, पैसे होते हैं तभी तो बंदा टैक्सी में आता है। रुको रुको, मैं जाऊंगा, दरवाजा मैं खोलूंगा, समझ गई? ओह जहरा साहिबा आइए। क्यों खड़ी हो? मैडम का सामान तो पकड़ो। आबरू का बैग तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने दिया था अम्मी। क्यों? क्योंकि मुझे वापसी पे किताब खरीदनी थी अपने लिए। पता है कितनी दुकानों पर गई मैं। बैग उठाना इतना मुश्किल था कि तुमने जहरा को दे दिया अपना बैग। ये नहीं सोचा कि वो बच्ची कैसे उठाएगी ये बैग। ये तुम क्या कह रही हो? उसे फर्क नहीं पड़ता, पैसे हैं उसके पास, जितना मर्जी भी सामान हो वो टैक्सी करके ले आएगी। टैक्सी मैंने नहीं करवाई थी। ये बात हम करते हैं छोटी मैडम। जल्दी से बताओ कि पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। चलो जल्दी बताओ। मैं जानती हूँ कि मुझे देर हो गई है। मुस्तफा भाई ने कहा मुझे कि परवाह नहीं कि तुम्हें देर हो गई थी। पैसे कहां से आए ये बताओ मुझे। वहां मत देखो, ये तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगी। मेरे सवाल का जवाब दो, पैसे कहां से लिए तुमने? कौन से पैसे खालू? बातें मत बनाओ, शराफत से बताओ मुझे। जो पैसे तुमने उस टैक्सी वाले को दिए। टैक्सी के पैसे मैंने नहीं बल्कि मुस्तफा भाई ने दिए थे। कौन है ये मुस्तफा भाई? कोई इतना करीबी है कि तुम्हें टैक्सी से घर छुड़वाए? वो टैक्सी में ही अपने घर जाते हैं। मुझे पता है, पैसे तुम ही ने चुराए हैं। इसने चोरी की है क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की है खाला, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैं जानती हूँ बेटा। क्या जानती हो तुम? सब कुछ वाज़ेह है आइसुन। कल इसने पैसे चुराए और आज अपने आशिक के साथ टैक्सी में आ रही है। बाकी पैसे कहाँ? मेरा यकीन करे, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। झूठ बोल रही है ये। अगर बाकी पैसे दे दो तो माफ कर दूंगा तुम्हें। कहाँ हैं पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इसके बैग में देखें। बैग चेक करो इसका। मुझे बताओ उन पैसों के साथ क्या किया। अगर नहीं बताओगी तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर वो खुद ही पैसे निकलवा लेंगे तुमसे। उसने कहा ना उसने नहीं लिया। हमें उस पर दबाव डालना बंद करो खुदारा। ये तो यही कहेगी कि नहीं लिए। मुझे पता है ये झूठ बोल रही है। मुस्तफा भाई, आखिर कौन है ये मुस्तफा भाई? मिलता हूँ कल इससे मैं। अब हटो मेरे सामने से। ये जान लो कि अभी तुम्हारी जान नहीं छूटी है मैडम। अरे ये सब कौन समेटेगा? तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या मैं? मैं समेट लूंगी। ठीक है फिर समेटो इसे। मैंने नहीं चुराए, कोई पैसे नहीं चुराए। ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? चोर नहीं कहीं की।
मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोर हो तुम, मेरे बाबा के पैसे चुराए तुमने। मैंने नहीं चुराए हैं। आबरू अपने कमरे में जाओ। लेकिन अम्मी। कहा ना कमरे में जाओ। खाला मैंने कुछ नहीं किया है। जानती हूँ मेरी जान, लेकिन खालू कह रहे हैं मैंने चोरी की है। छोड़ो उन्हें, वो गुस्से में ऐसे ही बोलते हैं। दरअसल वो परेशान हैं, उनके पैसे खो गए हैं। लेकिन वो आबरू को कुछ नहीं कह रहे क्योंकि वो उनकी बेटी है। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते। जैसे खालू आबरू से प्यार करते हैं, वो भी उसी तरह मुझसे प्यार करते। एक कप चाय और पिए क्या? तुमका शिकार हमें लगता है जमीला, क्या कहा? अगर ऐसा हो आज इतनी गुमसुम क्यों हो? तुमने कुछ कहा मुझसे? चाय का कहा था मैंने, मगर अब रहने दो। तुम्हें हुआ क्या है मेरी जान? कुछ नहीं, बस एक उलझन में फंसी हुई हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, पर अब बस कर दो जमीला। अगर ऐसे करोगी तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगा। डॉक्टर के पास? हाँ, याद करो डॉक्टर ने क्या कहा था। उसने कहा था कि टेंशन तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं, और दुनिया में सिर्फ हम लोग थोड़ी हैं जिनकी औलाद नहीं है जमीला। ये बातें सोचकर इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। ना शुक्री मत बनो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसके अलावा भी एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। वो क्या? कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ एक जगह बैठकर चाय पी रही थी। वहाँ एक छोटी बच्ची आई हमारे पास, कलम बेच रही थी। हमें कलम बेचना चाहती थी। जानते हो हमने उसे क्या कहा? बल्कि मैंने क्या कहा, मैंने उसे माँ बाप का ताना दिया और खूब डांटा। अगर अम्मी और बाबा जिंदा होते तो आज सब कुछ अलग होता। अच्छा जहरा बेटा, मुझे एक बात बताओगी, ये मुस्तफा भाई कौन है? मुस्तफा भाई बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा मुझसे कलम खरीदते हैं। कल जब आबरू ने मुझे अपना बैग दिया तो मैंने सोचा कि 2 बैग के साथ कलम कैसे बेच पाऊंगी। मैं घर आ रही थी, फिर मैंने मुस्तफा भाई के पास वो बैग रखवा दिया। बेटा तुमने आबरू को मना क्यों नहीं किया बैग के लिए? फिर वो मुझ पे गुस्सा करती है। नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास वो हक नहीं है। और अगर वो गुस्सा करे तो मुझे बताना। तो दोनों बैग तुम्हारे पास थे? जी, मुस्तफा भाई भी अपने घर जा रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा कि मेरे पास 2 बैग है तो उन्होंने कहा मैं घर छोड़ देता हूँ। काश मैं उनकी बात ना मानती तो खालू भी मुझ पे चोरी का इल्जाम ना लगाते। मेरी जान चलो खाना खाते हैं। नहीं खाला, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने कुछ नहीं खाया है। बस यही बात है। उस बच्ची ने तुम्हें बहुत मुतासिर किया है। उस दिन मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन ख्वाब देखने के बाद बहुत बुरा लगा। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है बसरी। इंशाल्लाह उसे ढूंढकर माफी मांग लोगे तुम। इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? जी डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। परेशान है, बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करने में। चूहा हाथी के पीछे कैसे छुप सकता है? तो पता है चूहे ने हाथी से कहा कि तुम अंडा देकर दिखाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती नकल करते हुए? एक बात मेरी सारे स्टूडेंट कान खोलकर सुन ले। अब अगर मैंने किसी को भी नकल करते हुए देखा तो मैं उससे पर्चा छीनकर क्लास से बाहर क्या निकाल होमवर्क दूंगा। नहीं करना तुम्हें? नहीं मिला होमवर्क। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो तो स्कूल जाकर पता चलेगा। कोई मीटिंग होगी तो जाएंगी ना। अच्छा आपको ये सब जहरा ने बताया है? कोई माफी नहीं मिलेगी। नहीं, उसने नहीं बताया मुझे। मैंने तो स्कूल में ऐसे ही कॉल की। तो फिर उन्होंने बताया मुझे। एक और बात भी है, अपने सारे काम आज से खुद करोगी। कौन सा काम? सर मुझे माफ कर दे सर। अब से जहरा को अपना बैग नहीं पकड़ाओगी और अपना कमरा भी खुद साफ करोगी। उस चुड़ैल ने मेरी शिकायत कर दी आपसे। आबरू तमीज से बात किया करो। क्या हो रहा है? खामोश हो जाओ यार। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे सर। अब मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। तुम लोगों का मुंह बंद ही नहीं होता। तुम यहाँ सो क्यों रहे हो? अपने कमरे में लेटो जाकर। माँ और बेटी दोनों एक ही जैसी हो बिल्कुल। कसम से हद है यार। तुम्हें क्या हो गया अब? मेरी अम्मी को शिकायत लगाने की हिम्मत मत करना। मैंने तो कोई शिकायत नहीं लगाई। जो मैं तुम्हें कहूँगी तुम वो ही करोगी सिर्फ। अम्मी को कोई शिकायत भी नहीं लगाओगी। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा उनसे। कल मेरा कमरा तुम साफ करो।
और अगर अम्मी पूछे तो कहना तुम्हारा दिल चाह रहा था। समझ गई मेरी बात? और अगर तुमने दोबारा मेरी अम्मी को शिकायत लगाई तो मैं पूरे स्कूल को बता दूंगी कि तुम एक चोर हो। या अल्लाह पाक, आप मेरी मदद फरमाएं। इन्हें बताएं कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, परेशान मत हो। चलो सो जाओ, चलो। फिर वही लड़की। खुश आमदीद। शुक्रिया। वो बच्ची आई क्या? अभी तक नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त आएगी। क्यों? वो अक्सर शाम के वक्त आती है, सुबह शायद स्कूल जाती हो। हाँ ठीक है, मैं शाम में फिर आ जाऊंगी। और हाँ, वो मुझसे पहले आ जाए तो मुझे जरूर फोन करना। बिल्कुल, मैं फोन कर दूंगा। आपका नंबर सेव भी कर लिया है मैंने। हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करें। ठीक है, मिलते हैं। फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। जहरा, सब खैरियत है ना? आज आप हैरान हो गई ना कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ मैं हैरान हूँ। तुम बीमार तो नहीं हो ना? नहीं खाला, आज बस दिल नहीं हो रहा था मेरा कलम बेचने का, और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? क्या बात करनी होगी? खुश आमदीद। आ गई आप? हाँ, क्या वो आई थी? अब तक नहीं, पर कभी भी आ सकती है। फिर इंतजार करती हूँ। इंतजार करते हुए कुछ लेना पसंद करेंगी आप? हाँ, एक चाय ला दो। ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ बताओ मुझे, क्या फैसला किया है तुमने बेटा? खाला, मैं गांव जाना चाहती हूँ। गांव जाना चाहती हो? जी, चाचू के पास। ये मुमकिन नहीं, तुम्हारा स्कूल है यहाँ, तुम पढ़ोगी। क्या अपनी अम्मी से किया हुआ वादा भूल गई हो? भूली नहीं हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। जहरा मेरी जान, जानती हूँ कुछ दिनों से जो हो रहा है तुम उससे परेशान हो, लेकिन यकीन करो सब अच्छा होगा। जल्दी तुम्हारे खालू की गलतफहमी दूर हो जाएगी। मसला सिर्फ उनका नहीं है खाला। तो फिर क्या है? मेरी वजह से आपका भी सुकून खराब हो रहा है। मुझे बहुत दुख होता है। आइंदा ऐसी बात मत करना गुड़िया। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मैं बहुत सुकून में हूँ गुड़िया। बेटा जहरा, आइंदा ऐसी बात बिल्कुल मत करना, और गांव जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तुम जाना भी चाहो तो नहीं जा सकती। कैसे बताऊं कि तुम्हारे चाचू नहीं चाहते कि तुम वहां हो। खालू आ गए हैं, वो मुझे यहाँ देखकर गुस्सा करेंगे।
माफ शायद कीजिएगा। वो नहीं आएगी। क्या कुछ और चाहिए आपको? नहीं, बस मैं जाने ही वाली थी। मैंने आपसे कहा भी था कि वो रोज नहीं आती है। हाँ, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार वो लाजमी यहाँ आती है। मैं कल दोबारा आऊंगी, इंशाल्लाह कल वो जरूर मिलेगी। दुआ करना कल वो मिल जाए। इंशाल्लाह। शाम बखैर। शाम बखैर। उससे माफी मांगे बगैर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। आबरू आ गई है? वो नहीं आई, जहरा आ गई है। हामिद, जहरा ने मुझसे क्या कहा है तुम जानते हो? हामिद, बताओ क्या कह रही हो? मुझे पूछना पड़ेगा क्या कहा है उसने? उसने कहा कि तुम उसे पसंद नहीं करती। सही कहा उसने। बस करो हामिद, उस बच्ची से चाहते क्या हो? गालिबन तुम भूल रही हो कि उस छोटी सी बच्ची ने क्या किया है। उसने कुछ नहीं किया, और जब से वो बच्ची यहाँ आई है तुम्हारा सुलूक उसके साथ ठीक नहीं है। आई सुन, कोई जबरदस्ती है। मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है उसे। मुझसे ज्यादा उसके करीबी लोग हैं, उसके चाचू हैं, मामू हैं, तुम खाला हो उसकी। घर को मैं चलाता हूं। आई सुन, 3 से 4 लोग हो गए हैं। सब कुछ आसान है क्या? उसके चाचू भी मदद करते हैं और उसके मामू भी। जितना वो भेजते हैं उससे हम भी गुजारा कर लेते हैं। अरे बस बहुत हुआ, ये नहीं पसंद मुझे। भेज दो उसे यहाँ से, चली जाए अब। हामिद, ऐसी बातें मत करो। जल्द ही तुम जान जाओगे कि वो बच्ची बेकसूर है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ? उस बच्ची का कसूर क्या है? अम्मी जान, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं अम्मी। काश अब मेरे पास होती अम्मी। अगर मैं गांव चली जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ कोई मुझे पसंद भी नहीं करता है। मैं क्या करूं अम्मी जान? अम्मी जान, प्लीज मुझे कुछ बताएं ना आप। मदद करें, प्लीज मेरी मदद करें। अम्मी, बाबा, कोई है यहाँ? सब कहाँ है? कहाँ है आप सब? अम्मी, बाबा। बाबा। बहुत हो गया, उठो लड़की, उठो। हामिद, क्या कर रहे हो? वो सोई हुई थी। मैं थक गया हूँ इसकी ये आवाजें सुन सुनकर। अम्मी, बाबा। जहरा बेटा, कुछ नहीं हुआ, मत डरो बेटा। क्या नहीं डरो? रोज एक ही बात। क्या मैंने इसका ठेका लिया हुआ है? हामिद, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। वो बच्ची वैसे ही डरी हुई है। हामिद, मैं मिन्नत करती हूँ। खाला, मैंने फिर से वही ख्वाब देखा। रो मत बेटा, बस चुप हो जाओ। खुशामदीद। शुक्रिया। मैं जरा बाहर निकली थी, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ गुजर गया सारा। जमीला, अब फिर से मुझे ये मत समझाना कि मैं उदास हूँ। ऐसा ही है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारे जहन में सिर्फ एक ही बात है, और वो जानता हूं मैं। औलाद की ख्वाहिश किसकी नहीं होती, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि ये बात मत बढ़ाओ। तो आखिर में तुम मान ही गए। तुम तो तैयार हो, तो क्या हम डिनर पर चले? जमीला, ऐसे मत करो प्लीज। मैं कितने दिनों से उस लड़की के लिए परेशान हो रही हूँ।
और तुम ये सोचते हो कि मैं औलाद ना होने की वजह से परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि तुम भी मेरी ही तरह उदास हो। तुम्हारे जहन में भी हर वक्त यही बात रहती है। फजूल बातें मत करो। मुझे पता है कि यही बात है। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो और एक दिन बेजार भी हो जाओगे। तुम चाहो तो मुझे तलाक भी दे सकते हो बसरी। मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। एक बात भी नहीं कहूंगी तुमसे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।